हेलो लवलीज। तो भाई लोग आज हम ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं फास्ट एक्स का, फास्ट 10 का। ऑफिशियल ट्रेलर 2 आया है और जैसा कि आपको मालूम है कि अगले महीने कुछ ही दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये फिल्म रिलीज़ होनी है। तो इन्होंने ऑफिशियल ट्रेलर 2 निकाला है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने और मेकर्स ने। हालांकि मुझको लगता है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को इतने कम ट्रेलर्स में सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके जैसे GOTG 3 का डिज़नी और मार्वल स्टूडियोज़ इतना ज़्यादा प्रमोशन कर रही है, तो उस हिसाब से इसका प्रचार होना चाहिए, उस लेवल पे प्रचार होना चाहिए। क्योंकि और मैं जेन्युइनली बताऊँ आप लोगों को भाई लोग, तो मुझको ऐसा लगता है कि इन कंपैरिजन टू GOTG 3 इसका जो बज़ भी मुझको लग रहा है वो फ्यूरियस 7 के तो मैं कोई सोच भी नहीं सकता कि फ्यूरियस 7 के लेवल का होगा, बट उसका बज़ भी मुझको थोड़ा कम लग रहा है। अगर जो है जेसन मोमोआ के इंक्लूजन को देखा जाए एज अ सुपरस्टार कह सकते हैं, एज अ स्टार, एज अ ग्रोइंग स्टार कहा जा सकता है। सुपरस्टार तो सुपरस्टार भी कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से मुझको इसका जो है बज़ उतना नहीं लग रहा है। मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बिजनेस करे, बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। मुझको अभी भी पता, मैं अभी भी विजुअलाइज़ कर पा रहा हूँ अपने माइंड में कुछ ऐसे अपने फ्रेंड्स को, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स को, जो कि जिनके लिए पॉल वॉकर आज तक पॉल वॉकर और फास्ट फ्रेंचाइजी जो है उनके लिए उनका होम है। तो हम ट्रेलर रिव्यू करते हैं और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके NMN की वीडियोस में आपको ऐसे ट्रेलर, ऐसे सेगमेंट्स मिलेंगे जो कि आपको दूसरे ट्रेलर रिएक्शन में नहीं मिलेंगे। तो इसमें हम बेस्ट सीन डिस्कस करेंगे, इसमें हम बॉक्स ऑफिस डिस्कस करेंगे, इसमें हम परफॉर्मेंसेस डिस्कस करेंगे जो मुझको लगता है कि आगे जा कर के फिल्म देखने के बाद, फिल्म रिलीज़ होने के बाद जो कि सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होंगी, मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कुछ एक आध चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, वो भी जो है डिस्कस की जाएंगी। कोई आशा रहेगी और कोशिश रहेगी कि द मार्वल्स ट्रेलर रिएक्शन से ज़्यादा एंटरटेनिंग ही अपना रिएक्शन, और क्या जय हो भाई। तो फिर जो है हम लोग ट्रेलर रिएक्शन पे जो है स्विच करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले बेस्ट सीन पे आ जाते हैं। तो बेस्ट सीन मुझको भाई लोग, जैसा कि आप लोग ने रिएक्शन में भी देखा, वही लगी जब वो डैम के ऊपर से डैम पे चढ़कर गाड़ी नीचे की ओर स्लाइड करती है और वो पीछे ब्लास्ट हो रहा होता है। उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स और CGI भी काफ़ी उसका अच्छा है और जो है वो सीन मुझको बेस्ट लगती है। इसके अलावा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा दोस्त भाई लोग जो ब्री लार्सन को जो है अगर अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए तो वो यार ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। वो अपनी कैप्टन मार्वल है। कैप्टन मार्वल में आप सोचिए उसका इस तरह प्रचार हुआ कि उसकी सोलो मूवी ने $1 बिलियन से ज़्यादा बिजनेस कर लिया। तो शी इज़ समथिंग, शी इज़ अ बिग स्टार, और वो लगती भी है बिग स्टार यार, ऐसी बात नहीं है। वेट भी लूज़ कर लिया। तो खैर ये तो बेस्ट सीन मैंने आपको बता दी। ओके, अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। तो भाई लोग बॉक्स ऑफिस की बात की जाए अगर, तो जो है यार एक जो है ऊपरी तौर पे हम लोग अगर बात करें तो ये मूवी $1 बिलियन अगर ये ना करे फास्ट फ्रेंचाइज की, फास्ट एक्स ये मूवी, तो यार फिर मतलब उसका मतलब नहीं है। वो जो है इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है और तो मेरा ऐसा मानना है कि $1.1 बिलियन तक अगर ये मूवी कर ले जाती है तो फिर तब वो मानी जाएगी कि हाँ, तब ये मानी जाएगी कि हाँ ये फास्ट एक्स की फ्रेंचाइजी है। और आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखिए, बॉक्स ऑफिस हो गया, जेसन मोमोआ के पहले एक ऐसे रूमर्स आ रहे थे जो है कि मैट डेमन was supposed to be the villain of this franchisee, of this movie, और अगर ये हो जाता तो वो सबसे बड़ा विलन होता दोस्तों। आपको भी मालूम है, अगर मैट डेमन इस फ्रेंचाइजी में होता, और आप सोचिए अगर वो होता तो जो है वो एक ओवरकोट में मैट डेमन विद टिपिकल एक आर्मी मैन वाली स्टाइल से अगर वो होता तो जो है बेहतरीन होता, मज़ा आ जाती। और रायन रेनॉल्ड्स तो खैर शायद हॉब्स एंड शॉ में एक उसका कैमियो था भी, और
तो और ड्वेन जॉनसन की एक भी सीन नहीं दिखाई, बट ड्वेन जॉनसन की एक कैमियो तो कम से कम होना ही चाहिए। प्लस एक और बात मुझको आपकी बतानी, हाँ एक सबसे पहली बात बीच में कि वो टायरन गिब्सन या उसका जो भी नाम है उस एक्टर का, जो कि वो एक ब्लैक कॉमेडियन के रूप में वो ज़्यादा पॉपुलर है इस फ्रेंचाइजी में, तो उसकी सीन्स बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी सीन्स जो है जब भी जो है थिएटर्स में आती हैं या ट्रेलर में भी काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो वो जो है इस इंटेंस ड्रामा में एक जो है कॉमिक फील वो डालता रहता है और इस फ्रेंचाइजी को एंटरटेनिंग बनाता है। इसके अलावा हाँ, जो मैं बीच में किए जा रहा था कि मैंने जो है बात की स्पाइडर की, मैंने बात की बैंग बैंग की, तो भाई लोग सबसे पहली बात तो एक हॉलीवुड मूवी टू बी इंस्पायर्ड बाय अ बॉलीवुड मूवी इज़ रेयर। वो कभी नहीं होगा अनटिल अनलेस वो राजा मौली साहब की मूवी हो या वेडनेसडे हो। वेडनेसडे की रीमेक बनी थी, वेडनेसडे की हॉलीवुड रीमेक बनी थी विद बेन किंग्सले, ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर बेन किंग्सले साहब ने पोर्ट्रे किया था नज़रुद्दीन शाह के कैरेक्टर को। तो ये होता नहीं है कि हॉलीवुड मूवी बॉलीवुड से इंस्पायर हो, बट आप वो देखेंगे, वो ब्रिज की सीन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बैंग बैंग में भी ऐसी ब्रिज की सीन थी। आप वो द बिग बॉल, द बिग एक्सप्लोसिव बॉम्ब जो है उसकी आप सीन देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार स्पाइडर में भी मैंने ऐसा तो कुछ देखा है। स्पाइडर महेश बाबू वाली जो कि उतनी चली नहीं थी, है ना, मैंने ऐसा कुछ देखा है। इसके अलावा जो है बस इसके अलावा और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को दो भाई लोग, मैं बताऊँ एक जो है मतलब इनको डायरेक्टर पे होता क्या है कि स्टूडियोज़ को डायरेक्टर पे ज़्यादा उनको पेमेंट नहीं करना होता, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे डायरेक्टर्स को रोपन कर देते हैं जो कि ये जानते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी है, चलनी तो है ही पिक्चर, तो किसी भी डायरेक्टर को जो कि कम फीस ले और जिसके कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट शेयरिंग ना मेंशन हो उसको ले लो। बट ऐसा करने से ये नुकसान होता है कि वो जो है वो सिनेमैटिक फील नहीं आ पाता, वो विजुअल्स नहीं क्रिएट हो पाते और जो फ्रेंचाइजी जिस वजह से फ्रेंचाइजी बनी है वो चीज़ वापस रिपीट नहीं हो पाती। जैसे फ्यूरियस 7 थी, दुनिया को मालूम था कि पॉल वॉकर की डेथ के बाद फ्यूरियस 7 आसमान पे पहुंच जाएगी, वो फ्रेंचाइजी कुछ और ही हो जाएगी फिर। और आपको मालूम है इससे बड़ी बात आज की डेट में मैं कह नहीं सकता कि फास्ट फ्रेंचाइजी की कंपैरिजन स्टार वॉर्स से होने लगा था, ठीक है, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है बारिंग एवेंजर्स जो कि अभी आई है, बट स्टार वॉर्स में आज भी एक मूवी है तो वो फाड़ देगी, खैर तो उससे होने लगा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको अगर ये एक बहुत ही जो है कोई अच्छा डायरेक्टर ये आते, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा फीस ना चार्ज करता, तो ये भी फिल्म जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उतनी एक्साइटिंग नहीं लग रही है, वो भी बन सकती थी, कहने का मतलब मेरा। जैसे कि फास्ट 9 भी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, है ना। फास्ट 8 ठीक थी, फ्यूरियस 7 की तो बात है खैर आ जाएगा। फ्यूरियस 7 का डायरेक्टर अपना जो है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट वो कंज्यूरिंग सीरीज़ का डायरेक्टर है और वो उसने क्या बना दिया था यार, उसने एक्वामैन को भी एक्वामैन बना दिया उसने, है ना। एक्वामैन ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था। तो मैंने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए, बेस्ट सीन और बॉक्स ऑफिस। तीसरा पॉइंट जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो है परफॉर्मेंसेस। तो परफॉर्मेंसेस में देखिए दोस्त भाई लोग, जेसन मोमोआ की जो परफॉर्मेंस है वो उसको अप्रिशिएट वो होगी, क्योंकि वो ट्रेलर में भी दिख रहा है कि वो कैरेक्टर में ढल चुका है। और जैसे कि जेसन मोमोआ ऐसी रियल लाइफ में भी ऐसे ही है जेसन मोमोआ। आप जेसन मोमोआ के इंटरव्यूज़ देखेंगे, उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस देखेंगे तो आप पाएंगे कि जेसन मोमोआ रियल लाइफ में भी इतने ही कूल हैं। जिमी किमेल के ये शो में गए थे तो इन्होंने अपने साथ, आपको मालूम है, सिर्फ चड्डी उन्होंने पहनी थी, उसने अपना पूरा नंगा हो गया था, चड्डी पहनी थी अगले ने केवल, ठीक है। तो वो कूलनेस नज़र आ रही है। तो जेसन मोमोआ की जो परफॉर्मेंस अप्रिशिएट होगी, चार्लिस थेरॉन की परफॉर्मेंस अप्रिशिएट होगी, विन डीजल और जितने भी जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो फिल्म में जिन्होंने फ्रेंचाइजी बनाया है, तो उनकी तो खैर वो तो है ही। जेसन स्टैथम की परफॉर्मेंस अप्रिशिएट होगी और जो है ये हो गई परफॉर्मेंसेस की बात, तो ये सब अप्रिशिएट होंगी, ओके। उसके बाद यार सच बताऊं, ट्रेलर 1 मैंने इसका देखा था तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था कि यार ये क्या यार, है ना। लेकिन अब वो जो डैम वाली सीन मैंने देखी, और डैम वाली सीन से याद है शिवाय, अगर आप लोगों ने देखी हो शिवाय का ट्रेलर, सिर्फ अगर देखा हो तो शिवाय में भी कुछ ऐसा ही था कि, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, बट मैं कह रहा हूँ एक सिमिलैरिटी है। हर चीज़ किसी न किसी को देख के ही इंस्पायर होती है,
ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उससे इंस्पायर हुई है, बट कह रहा हूँ सिमिलैरिटी है, और वो तो है। शिवाय में वो जब वो सीन रहती है, जब वो उसको जेल ले जा रहे होते हैं अजय देवगन को, और वो डैम से गाड़ी गिर जाती है, तो वो बस गिरती हुई गाड़ी से जो है, गिरती हुई बस से वो जो है एस्केप करने की कोशिश करता है, तो वो एक सिमिलैरिटी है। ओके, तो हमने यहाँ तीनों चीज़ों की बात कर दी, हमने परफॉर्मेंसेस की बात कर दी, हमने बात कर दी बॉक्स ऑफिस की, हमने बात कर दी बेस्ट सीन की, है ना। ये थी हमारी फास्ट एक्स की ट्रेलर का ट्रेलर रिएक्शन था। बट मैं सच बताऊँ, अगर अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आप शायद और किसी सुनने को आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे कि जॉन वॉट्स है, जॉन वॉट जैसे डायरेक्टर को भी अगर ये रोपिन कर देते, विद अ गुड एक्शन डायरेक्टर जिसका नाम शायद लोगों ने नहीं सुना है, बट अगर उसको इस जो है फ्रेंचाइजी को हैंडल करने के लिए रोपिन कर देते, तो शायद इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग लग सकती थी। आप दोस्तों आप याद करिए फ्यूरियस 7 का वो जो बुर्ज फरारी को वो क्रैश करती है तीनों बिल्डिंग में, वो सबको मालूम है वो CGI है। अगर नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए वो CGI है, ऑब्वियसली CGI है, ठीक है। बट कितना कमाल CGI था। ये होती है किसी भी फ्रेंचाइजी को या किसी भी मूवी को एक एक बेहतरीन हाथों में देने वाली बात, तो वो इसको अगर कर देते तो वो और एक्साइटिंग हो जाती है और बहुत अच्छा बिजनेस होता है। इसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इस चीज़ को भी लेकर के हूँ कि यूनिवर्सल इसको अच्छी तरह से उतना प्रचार भी नहीं कर रहा है जितना इसको करना चाहिए विद अ फ्रेंचाइजी लाइक दिस, जो कि एक बहुत बड़ी उसमें बन सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ है तो भाई लोग कि ये सिर्फ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कि ये सिर्फ इसको अभी जो है लिमिटेड रख रहे हैं मूवीज़ तक। इनको जो है वेब सीरीज़ भी उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन उसमें एक जो है डिसएडवांटेज रहता है। शायद ये सोच रहे हो कि भाई स्टोरीज़ अगर कैरी फॉरवर्ड हुई वेब सीरीज़ में और अगर लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं हम जनरेट कर पाए, तो अब शायद वो मूवीज़ भी ना देखें, ये सोचकर कि वेब सीरीज़ की तो स्टोरीज़ मैंने फॉलो नहीं करी हैं, तो मैं जो है मूवीज़ जो है नहीं फॉलो अप कर पाऊँगा और मूवीज़ नहीं समझ पाऊँगा, ठीक है। बट इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन, एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। तो ये था दोस्तों। और पिछली बार तो से मैं ज़्यादा, पिछली बार मुझको एक भैया ने बताया था, वो काफ़ी अजीज़ है मेरे, कि वो अभी भी ये वीडियो देखेंगे तो वो जान जाएंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि नर्वसनेस थी ये वो था, बट यू डिड गुड और थैंक यू भैया। तो पिछली बार से इस बार जो है आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी एनर्जी में भी एक इजाफा है और मेरा जो कैमरा कॉन्शियसनेस है वो भी ख़त्म हो गई है। और ये था, और जो है सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ट्रेलर में। अब ट्रेलर की थोड़ा सा ट्रेलर की भी बात करते हैं। ट्रेलर में दो भाई लोग, ये ऑफिशियल ट्रेलर 2 था, ठीक है, पर ट्रेलर में मुझको किसी भी ट्रेलर में वो सीन सबसे बेस्ट लगती है जिसमें कि जैसे मान लीजिए ट्रेलर चल रहा हो और अभी इसमें मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, ठीक है, ज़रा सी ब्लैक स्क्रीन हो जाए, उसके बाद ढॉक से एक जो है साउंड हो, फिर जो है कुछ एंट्री हो, जैसे कि डिज्नी और मार्वल्स जो है ट्रेलर बनाते हैं। जैसा कि हमको KGF 2 में भी जो देखने गए होंगे हॉल में, थिएटर में या कहीं भी देखी होगी, उन्होंने देखा होगा जब यश अपना रॉकी भाई अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को सेव, अपनी वाइफ नहीं रहती गर्लफ्रेंड रहती है, अपनी गर्लफ्रेंड को सेव करने जाते हैं अधीरा के गुंडों से, तो वो एक सीन नहीं आती है जिसमें कि वो अपनी कार को ले जा रहे हैं और वो सीन ब्लैक होती है, फिर लाइव होती है, ब्लैक लाइव। उसमें मैं एक जो है मेरे जानने वाले ने बोला था कि मुझको लगा था कि भाई उसमें थिएटर में लाइट चली गई। ओके कि भैया वाह, आप अलग लेवल पे हैं इस समय। तो मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेलर, अगर ट्रेलर में उस तरह का जो है ट्रेलर को डिज़ाइन करते, उस तरह का ट्रेलर की एडिटिंग करते तो और मज़ा आता यार। मैं सच बताऊं, ठीक है, ये देखो ये एक फ्रेंचाइजी है, देखो फ्रेंचाइजी भाई लोग, मैं आपको बताऊं फ्रेंचाइजी और फिल्मों में क्या अंतर होता है। फ्रेंचाइजी एक ब्रांडिंग होती है, फ्रेंचाइजी एक ब्रांड बन चुकी होती है कि हाँ भाई जो है फास्ट फ्रेंचाइजी की पिक्चर आ रही है तो वो चलनी ही है, स्टार वॉर्स की पिक्चर आ रही है तो चलनी ही है, जो है भारत में हिंदुस्तान में बात करें तो KGF 3 आनी है वो चलनी ही है, ठीक है, अपना पठान 2 आनी है वो चलनी ही है। तो फ्रेंचाइजी में ये अंतर होता है। लेकिन फ्रेंचाइजी को भी अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो ना, तो वो फ्रेंचाइजी फिर वो अपनी चार्म खोने लगती है, तो वो होना चाहिए था। तो यही था भाई लोग, अपना जो है पिछली बार आप लोगों ने सपोर्ट किया था
इस बार उससे ज़्यादा करना है और इस बार उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो भी है। मैं सामने देख पा रहा हूँ 12.5 मिनट की तो अभी हो गई, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों का इस समय में एंटरटेनमेंट किया और कुछ नई बातें आपको जानने को मिली। सॉरी और जो है क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट ट्रेलर रिएक्शन में मिलते हैं। और आप लोग को आप लोग व्हाट्सएप करिए, IG DM करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए, बताइए कि कौन सा ट्रेलर मुझको अपना रिएक्ट करना चाहिए। तो फिर रिएक्ट करते हैं और फिर जो है आगे अपने लवलीज से मैं मिलता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा NMN अपने नमन के चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा भाई लोग, उसके बाद ये आप ही का चैनल, आप सब्सक्राइब करिएगा। जो आप कंटेंट कहेंगे वो कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, मूवीज़ से रिलेटेड या किसी भी इन जनरल ट्रेलर इन जनरल रिएक्शन वीडियोस से रिलेटेड। और जो है बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, ऑनेस्टली अपना रिएक्शन बताइए। और फिर अगली वीडियो में मैं और आप फिर मिलते हैं। बाय बाय भाइयों।